नमस्कार। भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हमले, धमकियां और हत्या जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस चिंताजनक स्थिति के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पत्रकारों पर हमले और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में करीब 40 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है। इनमें से कई मामले राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय हुए हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकार, जो बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता था, जो एक सड़क निर्माण घोटाले को उजागर किया। इस घोटाले को उजागर करने पर उसे 1 जनवरी को सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकार ने कुल्हाड़ी से कई बार वार करके मारकर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। मुकेश चंद्राकार, जो अपनी बेबाक रिपोर्टिंग और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, हाल ही में भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों को उजागर कर रहे थे। उनकी अचानक मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। 2 जनवरी की रात उनका शव संदिग्ध हालात में उनके घर के पास मिला। हालांकि आरोपी ठेकेदार और इस घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार मुकेश चंद्राकार के सिर फटा हुआ था। इसके लीवर के 4 टुकड़े हो गया था। इसका दिल शरीर से बाहर आ गया था। पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्या से पत्रकारों में आक्रोश सा छा गया। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर पत्रकारों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मतलब देखो, हमको जहाँ तक सूचना जिस हिसाब से मिली थी कि आप लोग राजभवन में जाकर ज्ञापन लेंगे, अब यहाँ पर का हमको कोई सूचना नहीं थी और आप अचानक निकल के आ गए। यहाँ पर क्या हम लोग कोई जरूरत नहीं है। हमारे जनसंपर्क मंत्री यही है, तो हमको इनको देना है। गया था, रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, पूरे प्रदेश के पत्रकारों का अनादर किया, हमको यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा महोदय, एक बात बोलना चाहूँगा, उस पर जनसंपर्क मंत्री लिखा हुआ है, जनसंपर्क मंत्री लिखा हुआ है। हम मिलाने के बारे में बोल सकते हैं, आप वहाँ पर ज्ञापन दे सकते हैं जाके, मतलब एक लेटर को जाके अपने। इस घटना से पूरे प्रदेश में मातम सा माहौल छा गया। ऐसी घटना को देखते हुए प्रदेश के पत्रकारों में डर का माहौल बना हुआ है। पत्रकार लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में पत्रकारिता सुरक्षा कानून लाया जाए। इसके लिए प्रदेश में कई जगहों पर पत्रकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पत्रकारिता पर कोई भी घात प्रतिघात नहीं होने देंगे। आज ये मंच गवाह होगा कि छत्तीसगढ़ समेत भारत राष्ट्र में यदि किसी पत्रकार पर कोई बात हो, उसे द्वेषपूर्ण किसी भी तरीके से फंसाने की साजिश हो, तो हम सब मिलकर एक साथ उसका विरोध करेंगे और पुरजोर अपनी पूर्ण शक्ति से ये साबित करेंगे कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, उसके बिना ये बाकी 3 स्तंभ को अपने आप पर आत्मावलोकन की जरूरत पड़ती है। ये मीडिया जो काम करती है, उस पर हमें किसी तरीके से जो है बंदिश की जरूरत नहीं है। सरकार हमारा सहयोग करे, हमारा काम सहयोग करना है। यदि वो गलत करती है तो गलत को गलत कहना है। पत्रकार एकता। पत्रकार लगातार मांग कर रहे हैं कि पत्रकारिता कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि पूर्व सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023
पारित किया था। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। यदि उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, तो प्रदेश स्तर पे होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस कानून के प्रारूप को लेकर पत्रकार संगठनों ने असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा पारित विधेयक में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधानों की कमी है और यह पत्रकारों के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता। है उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। जी भैया, पत्रकार सुरक्षा कानून कितना जरूरी लग रहा है? पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत जरूरी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया है। क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना जो है, क्या पत्रकार के मौन को आमंत्रित करता है क्या? तो इस तरीके से इस स्थिति में पत्रकार पत्रकारिता करेगा कैसे? तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू करे और पत्रकार के साथ अगर कोई भी निंदनीय घटना होता है या इस तरीके से जो भयावह घटना होता है उस पर ऐसा दंड दिया जाए कि वह एक सबक हो। ये अक्सर धमकियां भी मिलती है पत्रकारों को। धमकियां भी इसीलिए मिलती है कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं होता। अगर पत्रकार रिपोर्ट करता है तो उस पर कोई जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो अपराधियों को ये निडर हो चुके हैं अपराधी, इसलिए स्थिति निर्मित हो रही है। प्रदेश में पत्रकारों के साथ बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए यह मुद्दा फिर से जोरों से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों के साथ है और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न मंचों पर पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा कानून को लेकर मांग किया जा रहा है और पत्रकार सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है। उसमें एसआईटी का गठन किए हैं। करते हैं लेकिन वादा ही रह जाता है। कानून तो आप विश्लेषण तो कर सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी सरकार नहीं है कि 1700 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 250 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ मारे गए हैं। क्या नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़? बिल्कुल होगा, और जिस तेजी के साथ, मजबूती के साथ 1 साल में हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल
नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़े हैं। आप सबको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है, और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और डबल इंजन का भी सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।